मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? मैं आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यदि तुम्हें इस समय मेरा ये दिव्य संदेश मिल रहा है, तो ये संदेश तुम्हारे लिए है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनो। मेरे बच्चों को इसे बीच में छोड़ने की गलती नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे आपके दुश्मन के परिवार में चले गए थे। पंडित ने उपाय बताया कि ऐसा उपाय पूछें जिसे जानकर आपके दिल की धड़कन बाहर आ जाएंगी, जानकर हैरान रह जाएंगे। अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो कमेंट में माँ काली टाइप करें। मेरे बच्चे आज यहाँ नहीं आए हैं, लेकिन तुम्हें यहाँ लाया गया है। तुम्हारी माँ काली का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। एक बहुत बड़ी सच्चाई आपके सामने आने वाली है, जिसके बारे में आपने कभी खुद भी नहीं सोचा होगा। बहुत सारी चीजें तैयार करके रखें। तुम तैयार हो जाओ मेरे बच्चों, क्योंकि अब एक बहुत बड़ा राज खुलने वाला है। बहुत कुछ होने वाला है। बहुत बड़ा राज तुम्हारे सामने आने वाला है। आज मैं एक शख्स का बहुत बड़ा राज खोलने जा रहा हूँ। मैं तो खुद तैयार हूँ। अगर आप तैयार हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव में लिखें और इस मैसेज को लाइक करें। खुलासा होने वाला है कि यह आपके दुश्मनों से जुड़ा कोई मेल पसंद है। दरअसल इसका भेद खुलने वाला है। यह एक राज है, परंतु आप इसके वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानते। आज तक आप इसके वास्तविक व्यक्तित्व से छुपे हुए हैं। ये अच्छी तरह से जानता है। आज का यह मैसेज मुझे बहुत परेशान कर रहा है। तूने मुझे बहुत मारा है। तूने कभी इस शख्स पर शक नहीं किया होगा। तूने कभी इस शख्स से यह स्वीकारोक्ति उजागर नहीं की होगी कि यह ऐसे काम कर सकता है या करेगा। ऐसा करो, इस तरह से। ये छिपा हुआ दुश्मन आपको हेरफेर कर रहा था और वह बार बार आप पर जा रहा था। वह आपकी बोतलों को पूरी तरह से नहीं जानता था। आप इन सभी चीजों से इन चीजों को नहीं जानते थे। बहुत सारे कोस दूर थे। आप कह सकते हैं कि मासूम भाले वो मासूम इंसान होते हैं जो ऐसी साजिशों में फंस जाते हैं, जो चीजों से कोसों दूर रहते हैं। किसी के बारे में नहीं जानते। वे पहचानना नहीं चाहते कि वे हर किसी को पसंद करते हैं, भले ही वो इसी की ऊर्जा क्यों न हो। प्रकार यहाँ दिखाई दे रहा है। मुझे बहुत अधिक दिखाई दे रहा है कि आप अपने बारे में बात कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि कोई अच्छी तरह से बात कर रहा होगा। इसे जाने न दे। एक प्रकार की ऊर्जा है और इस दुश्मन ने आपकी पीठ पर हमला किया है। ये दुश्मन अंदर है, ये मन। मैं इस चीज को यहाँ साफ करने जा रहा हूँ फिर से कि यह जो आदमी है, वो आदमी है जो इसका परिवार है। यह एक आदमी है जो आपके साथ कुछ करना चाहता है और मुझे यहाँ बहुत ऊर्जा मिल रही है कि यह ऐसा कुछ भी करेगा। कोई भी अपनी गंदी हरकतें करेगा, वो चीजें आपको दिखेगा, वो कुछ भी करेगी, कोई भी चालें चलेगी, साजिश ही साजिश होगी। ऐसी कोई भी हरकत करेगी, लेकिन वो बातें सबके सामने खुलकर आ जाएंगी। वो ही है, ये फिर से हमला करेगा। सारा सच आपके सामने आ जाएगा। बहुत साफ तौर पर आप इस शख्स को पहचान लेंगे। कौन था जो आपके पीठ पीछे इतने सारे काम कर रहा था, प्लानिंग इसके बारे में, साजिश रच रहा था, इतनी हरकतें कर रहा था। ये सारी बातें सामने आएंगी क्योंकि अब इसकी हरकतें इसे बहुत हिट कराने वाली हैं। ये बहुत परेशान करने वाला है। इसकी जिंदगी शुरू हो गई है। उनके जीवन में बहुत बुरा समय आया। इसे बहुत बड़ी मुश्किल में डालने वाला है। शायद इसने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब इसके कर्मों से इसका बहुत बड़ा परिणाम होने वाला है। इसकी जिंदगी में बुरा होना शुरू हो गया है। यह एक बड़ा कर्म होगा जिसकी पोल खुल जाएगी। आपके सामने एक काला अक्षर खुल जाएगा। परमात्मा की हर बात इस व्यक्ति की सच्चाई आपके सामने लाने जा रही है। इसने आपके जीवन में जो भी घटिया और गंदे काम किए हैं, जिसने आपको बैक टू बैक मारा है, इसने जो भी किया है वो आपके सामने आ जाएगा। जो पट्टी तुमने अपनी आँखों पर बांध रखी है, वो कोई भी हो सकता है। अब तुम परमात्मा खोलने जा रहे हो। वो तुम्हारा जीजा भी हो सकता है। आपका कोई घनिष्ठ मित्र हो सकता है जिसकी सच्चाई आपके सामने आने वाली है। आपको साफ तौर पर समझ आ जाएगा कि ये वही शख्स है जो आपके लिए बहुत सारी प्लानिंग करता था।
इसका मतलब है कि आपने आपको चोट पहुंचाने की कोशिश की है, जो उसने आपको चोट पहुंचाने की कोशिश की है। जो गुस्सा तुम दिखाते हो वो देता था। वो पहले बहुत ऊंचा रहता था क्योंकि वो इसी हेराफेरी के कारण रहता था इस तरह से। कुछ बातें तेरे सामने करता हूँ, तुझे इस तरह से परेशान करने की। इसकी रिकॉर्डिंग होने वाली है, खूब बनाओ। और यहाँ तो खूब सुना है कि ये मेल धोखा देता है। आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं, आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। यहाँ खुलासा होने वाला है। मैं एक चीज देख रहा हूँ, वो चीज आपके सामने आने वाली है, क्योंकि अब ये परमात्मा का बहुत बड़ा फैसला है। न्याय बड़ा न्याय है। अगर आप अपनी माँ काली को मानते हैं तो कमेंट सेक्शन में 1111 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस शख्स ने पीठ पर इतना हमला किया है कि कहीं न कहीं आपका चक्र, आपका हृदय था, जो कि थॉट चक्र था, वो पूरा का पूरा था एक समय में अवरुद्ध। ये खत्म हो गया था। ये बहुत परेशान और पागलपन भरा था। मैं बहुत परेशान था। मैं यहाँ एक और बात सुन रहा था कि आप लोगों की ताकत भी बहुत ज्यादा होने वाली है, मतलब बढ़ने वाली है, जिससे कई लोगों की ताकत भी बढ़ने वाली है। असल चेहरा जो सामने आएगा, आपको लगेगा कि छोटे छोटे ऐसे चेहरे सामने आ जाएंगे जो पीठ पीछे इतनी चालें चलते हैं। अब इतने भी पवित्र मत बनो। दिल के साफ होने का इतना मतलब मत निकालो कि ये बहुत अच्छी बात है कि तुम अच्छे दिल के हो, लेकिन किसी पर शक नहीं करते। सबको जाने दो, लेकिन जो नादान हो उन्हें देखो। कायनात कहती है कि यह शख्स नादान है। कुछ भी जानना अच्छा है, लेकिन इसके पीछे से अगर मुझे करना पड़े कुछ ऐसा करें जो घटित हो रहा है, तो आप इतने मानसिक हो जाएंगे, आपकी आंतरिक शक्ति इतनी मजबूत हो जाएगी, आपका स्टाल चक्र इतना सक्रिय हो जाएगा कि आप प्रत्येक व्यक्ति को पहचानने में सक्षम हो जाएंगे। आप स्वयं को पहचानने लगेंगे। आपको पता चल जाएगा कि सामने कौन है, कौन ऐसी प्लानिंग कर रहा है, कौन ऐसी साजिश रच रहा है, कौन ये सारी परेशानियां पैदा करता है। वो चीजें आपके सामने आ सकती हैं बहुत दिनों से, जिनकी यहाँ रुकावट है। एक बात और मुझे यहाँ बहुत सुना गया है, देवदूत जो बोल रहे हैं, आप अपनी क्षमता से बहुत अवरुद्ध थे। आपकी आंतरिक शक्ति को अवरुद्ध कर दिया गया था और आपके डंक में रखा गया था, रोका गया, और ऐसे समय में रखा गया कि तेरा भरोसा भी उठ गया अपने खुदा पर से। भरोसा तेरा खुदा पर से ये था कि खुदा तो मेरी माँ काली है ही नहीं, वो मेरी सुनता ही नहीं। ऐसी बातें तेरे मन में भी आ गईं। तू खुदा को भूल जाए ताकि तुम भगवान को भूल जाओ, गलत संगत में पड़ जाओ और बर्बाद हो जाओ सब कुछ। लेकिन मैंने किया, लेकिन मैं तुम्हें किसी तरह की लत में देख रहा हूँ। तुम गिरे थे जहाँ से, तुम बहुत मुश्किल से बाहर आए हो और बहुत लंबे समय में बाहर आए हो। और मैं फिर से यही कह रहा हूँ, आप लोग फिर से आध्यात्मिक दुनिया में आ गए हैं। आप कुछ समय के लिए धर्म के रास्ते पर आ गए हैं, लेकिन आप अपने जीवन में बहुत उलझे हुए थे। आपने जीवन में ऐसे काम किए हैं कि आपने धर्म का रास्ता पूरी तरह से अंधा कर दिया है। तुम खाली थे, तुम बहुत ज्यादा थे। तुमने मंदिर जाना बंद कर दिया था। तुम बहुत ज्यादा मंदिर जाते थे। वे धर्म के रास्ते पर चलते थे, पूजा भक्ति करते थे, अच्छे अच्छे काम करते थे, दान पुण्य करते थे। ऐसा समय आ गया है कि आप बुरी संगत में पड़ गए। आप नशे की लत का शिकार हो गए। जो व्यक्ति दान पुण्य में इतना विश्वास करता था, वो पूर्णतया अंधा था। उसे इन सब बातों पर विश्वास नहीं था, अर्थात हृदय चक्र बिल्कुल अवरुद्ध था। वो बहुत ज्यादा खराब था। इसलिए इसका कारण ये था कि कुछ ऐसी चीजों के कारण आंखें लग गईं, जिससे आपके जीवन में चीजें दूर हो गईं। यहाँ नकारात्मकता आपसे बहुत दूर चली गई। वो बात नहीं है। मैं वर्तमान में उन बातों को नहीं देखता। तुम धर्म के मार्ग पर लौट आए हो। मैं वो रिश्ता हूँ जो कुछ समय पहले टूटा था। मैं उसे यहाँ शुरू कर रहा हूँ। मैं इसे यहाँ बहुत सुन रहा हूँ। तुम अपने जीवन में खुश हो। मुझे नहीं दिख रहा कि तुम हर समय अधिक रोते हो, लेकिन तुम कौन हो? इसका मतलब ये है, बहुत ही नादान है। आप नहीं, और आप अपने आसपास की चीजों को समझ नहीं पाते। उन चीजों को समझ में आ गया है।
अब आप उन चीजों को बहुत जल्द समझने वाले हैं। आने वाले 2 महीनों में मेरे बच्चे, ऐसे लोग हैं और कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं जो आपकी जिंदगी में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हकीकत में ये आपके लिए अच्छा नहीं है। उनकी सच्चाई आपके सामने आने वाली है। 2 से ढाई महीने के मध्य में आपको अपने जीवन में स्पष्टता आ जाएगी। आपके जीवन में जो कुछ भी चल रहा है, जो लोग आपके साथ हैं, उसकी स्पष्ट तस्वीर आपकी आंखों के सामने होगी और आप अपने जीवन में कदम उठा पाएंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। मेरे बच्चे बहुत तेज हैं। उनकी हरकतों की हर चाल आपके सामने आने वाली है। ये लोग जिन्होंने आपको भ्रमित किया था, उन्होंने ही आपको उलझाए रखा था, इनकी हकीकत अब आपके सामने आने वाली है। ये लोग आ सकते हैं। अपने कार्यालय में रहें, आप उस घर से जुड़ सकते हैं जिसने आपकी खुशियों को बांध रखा है। अब आप बंद दरवाजे खोल चुके हैं। आप जल्द ही अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखेंगे। समझ लें कि कोई दरवाजा खोलने वाला है। आप देखेंगे कि आप जहां भी जा रहे हैं, वहां आपको खूब सफलता मिल रही है, तो आपको उपलब्धियां मिलने वाली हैं। तो कमेंट सेक्शन में 888 लिखें और इस मैसेज को अभी लाइक करें। पापियों के सर्वनाश का समय आ गया है, जिन्होंने आपके जीवन को नष्ट करने की कोशिश की थी और आपका परिवार, अब उन्हें उल्टियां हो गई हैं। शुरू हो गया है। इनका जीवन अब अपने जीवन के सर्वनाश की ओर बढ़ रहा है। किसी भी समय आपको अच्छी खबर मिल सकती है। यह आपको बता सकती है कि आज यह आपके लिए बहुत खास संदेश आया है, तो इस संदेश को लाइक करें। कमेंट में 1111 लिखें और धन्यवाद करें। वो तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास संदेश है जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। मैं देख रहा हूँ कि उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है और आने वाले समय में आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होने वाली हैं, कुछ ऐसे अच्छे न्यूज आपको सुनने को मिलेंगे जिससे कि आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई होने वाली है, बल्कि आपका आकर्षण बहुत ज्यादा ग्रोथ वाला है। आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाईली वाइब्रेट कर रही है और यह बहुत जरूरी रहेगा। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होंगी जिनसे आप एकाएक बहुत ज्यादा खुश रहेंगे। आपकी दिव्य एंजल्स आपको ये कहना चाहती हैं कि जो आप सोच रहे हैं वो वक्त कहाँ ले जा रहा है। आपके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं कि मेरा काम बनेगा या नहीं, होगा या नहीं। तो मैं यहाँ आपको माता रानी से स्पष्ट कह रही हूँ कि आपके सभी कामों में अब कोई खतरा नहीं है। जो आपके शत्रु हैं, खासकर महिला शत्रु, वो बार बार पंडितों के पास जा रही है, लेकिन अब पंडितों ने भी हर बार स्पष्ट कर दिया है कि जीत तुम्हारी ही होगी। पंडित ने कहा है कि तुम एक दिव्य शक्ति हो और स्वयं महाकाली के भक्त और बच्चे हो। आपकी जीत और सफलता को कोई भी रोक नहीं सकता। महिला शत्रु का सर्वनाश अब निश्चित है। वो ये जानकर पूरी तरह से डर गई है, उसकी पैरों तले जमीन खिसक गई है। पंडित ने कहा है कि अब वो कुछ भी कर ले, लेकिन वो अपनी जिंदगी में नर्क ही भोगेगी। जो नर्क वो आपके जीवन में लाना चाहती थी, वो नर्क अब उसका ही जीवन बन गया है और यही रहेगा। अब कोई पंडित या तांत्रिक उसकी सहायता नहीं कर सकता। यह उसके कर्मों की सजा है जो उसने आपके लिए किया था। मेरे बच्चे, आपको एक बहुत बड़ी सफलता का इंतजार है, क्योंकि पंडित ने साफ कहा है कि सफलता आपके कदम चूमेगी। आपको शहंशाह बनने से कोई रोक नहीं सकता। आप विजय रथ के लिए नामांकित हैं। विजय रथ तैयार हो चुका है मेरे बच्चे। पंडित ने आपके शत्रुओं को एक ही उपाय बताया है कि वो आपके सामने आत्मसमर्पण करें। आपसे प्रार्थना है कि जब तक वो अपने कर्मों से मुक्त नहीं हो जाते, वो बच नहीं सकते। मेरे बच्चे, महिला शत्रुता का अंत हो चुका है। आपके लिए विजय रथ तैयार है, तो आप उस पर बैठने के लिए जल्दी तैयार हो जाइए। आपके लिए बहुत सारी सफलता, धन और प्यार आ रहा है। यह आपकी माता रानी का आशीर्वाद है। आपके लिए ये संदेश सार्थक है। 333 जरूर टाइप करें। अगर आप माता रानी पर भरोसा करते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय महाकाल जरूर टाइप करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज न करें।